जय श्री कृष्ण। वेदों में केवल कर्म कांड का वर्णन है, अर्थात केवल यज्ञ का वर्णन है और उन यज्ञों से स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति होती है, ऐसा कुछ लोगों का मत है। और जो इस मत को मानते हैं कि वेदों में केवल कर्म कांड का वर्णन है और वो कर्म कांड उन्हें स्वर्ग का सुख प्रदान करते हैं, उन्हीं का वर्णन करते हुए परम पिता परमात्मा उन लोगों के बारे में कहते हैं कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या होता है। काम आत्मना स्वर्ग पराः जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुला भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। अर्थात जो अपने जीवन का लक्ष्य क्या मानते हैं, स्वर्ग प्राप्ति। क्योंकि ये हम सब जानते ही हैं कि संसार में हर एक की सोच, हर एक का कार्य करने का तरीका पूरी तरह से अलग अलग है। तो संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनका एकमात्र लक्ष्य केवल स्वर्ग प्राप्त करना ही है, और स्वर्ग प्राप्त करने के लिए वो वेदों में वर्णन किए गए कर्म कांड का वर्णन करते हैं। और उन्हीं के विचारानुसार कि वेद केवल उन्हीं तथ्यों का वर्णन करते हैं जो इंद्रियों को तृप्त करते हैं, अर्थात वे केवल वही कार्य करते हैं जो हमें इंद्रिय सुख की प्राप्ति करवाते हैं। वे उत्तम जन्म, ऐश्वर्य, इंद्रियों की संतुष्टि और स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए आडंबर युक्त कर्म कांडों का पालन करते हैं। और ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी दृष्टि में केवल कर्म करके इन चीज़ों की प्राप्ति करना है, अर्थात जो केवल वेदों के कर्म कांड के पक्ष के बारे में ज्ञान रखते हैं। स्वर्ग लोक में यद्यपि सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति है और हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने के स्वर्ग लोक में सारे साधन होते हैं, स्वर्ग लोक की कामना कभी भी हमारी आध्यात्मिक जो उन्नति है, हमारा जो परमात्मा से जो हमें जोड़ना है, उसमें कभी सहायक नहीं बनते। परम पिता परमात्मा इस तथ्य को इस श्लोक में पूरी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म कांड के द्वारा, अर्थात जो हम यज्ञ करते हैं घर में या वैदिक कर्म कांड का पालन करते हैं, वो कर्म कांड हमें इंद्रियों की सुखों की प्राप्ति करा देते हैं, हमें स्वर्ग की प्राप्ति करवा देते हैं। पर जो आध्यात्मिकता का जो सुख है, जो हमें जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाता है, उस आध्यात्मिक उत्थान को वो नहीं करता। स्वर्ग लोक में भी मायाबद्ध संसार की तरह राग और द्वेष पाया जाता है। इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि अगर हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी हो जाती है तो स्वर्ग लोक में भी माया से बंधा हुआ संसार है, जो कि राग और द्वेष और आसक्ति को उत्पन्न करता है। और स्वर्ग लोक में जाने के बाद जब हमारे जो भी हमने अच्छे कर्मों के आधार पर हमें स्वर्ग लोक प्राप्त हुआ था, जब उन अच्छे कर्मों का हिसाब किताब समाप्त हो जाता है तो हमें पुनः स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है। हम जितने भी लोग हैं, आप हो या मैं हूं, हम अगर अध्यात्म के मार्ग को अभी तक हमने नहीं अपनाया, हम यज्ञ इत्यादि करते हैं,
या अन्य कर्म कांडों के माध्यम से जो भी धार्मिक कार्य करते हैं वो धार्मिक कार्य हमें स्वर्ग लोक तक पहुंचाने वाले हैं। जितने भी वेदों का कर्म कांड है वो केवल स्वर्ग लोक के सुखों का प्रदान करने वाला है। भगवत प्राप्ति का प्रयास ना करते हुए निरंतर जन्म और मृत्यु में के चक्र में घूमते रहेंगे अगर हम ज्ञान के माध्यम से उस परम पिता परमात्मा के साथ अपना नाता नहीं जोड़ेंगे और भक्ति भाव और श्रद्धा से उसका प्रतिपल स्मरण नहीं करेंगे। हो सकता है हम जितने भी धार्मिक कार्य कर रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, इससे हम जीवन में स्वर्ग लोक तक तो पहुंच जाएंगे, पर वो स्वर्ग लोक भी हमारे जब अच्छे कर्म समाप्त हो जाएंगे पुनः हमें मनुष्य लोक में धकेल देगा और फिर वही हम माया के चक्र में बंधेंगे और आने जाने के बंधन में बंधेंगे। अध्यात्म के मार्ग से वो अभी हमें नहीं जोड़ेगा। तो अध्यात्म के मार्ग से जुड़ने के लिए ज्ञान और भक्ति, कर्म के साथ साथ ज्ञान और भक्ति को भी अपनाना बहुत ज़रूरी है। जब आध्यात्मिक चिंतन में लीन साधक स्वर्ग की प्राप्ति को अपना लक्ष्य नहीं बनाते तभी वो परमात्मा से अपना नाता जोड़ते हैं। अगर हमारा लक्ष्य केवल स्वर्ग की प्राप्ति है तो परमात्मा से हमारा नाता नहीं जुड़ता। परमात्मा से नाता तभी जुड़ेगा जब हमारा लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति से थोड़ा ऊपर उठेगा। उस परमात्मा के साथ जब हम जुड़ने का प्रयत्न करेंगे तभी हम इस संसार से आने जाने के चक्र से मुक्त होंगे। और मुंडक उपनिषद में इस बात का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है और कहा गया है कि जो स्वर्ग जैसे उच्च लोगों का सुख पाने के लिए वेदों में कहे गए कर्म कांडों में लगे रहते हैं और स्वयं को धार्मिक ग्रंथों का विद्वान समझते हैं, वो वास्तव में मूर्ख हैं। और ये है मुंडको उपनिषद के 1.2.8 का, जैसे अविद्याम अंतरे वर्तमानः स्वयं धीरा पंडितम मन्यमानः जगन्यमाना परियान्ति मूढ़ा अंधनेव नियमाना यथा अंधा। कि ऐसे व्यक्ति जो केवल कर्म कांड में लगे हुए अपने आप को विद्वान मानते हैं वो वास्तव में मूर्ख हैं। वो ऐसे ही हैं जैसे एक अंधे व्यक्ति के द्वारा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाने के समान है। तो केवल कर्म कांड में ही मत लगे रहो, कर्म कांड के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ भक्ति को भी अपनाइए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। तो वेदों में केवल कर्म कांड का वर्णन नहीं है, वेदों में कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड सबका वर्णन है। तीनों के गहन अध्ययन से ही व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर जुड़ता है। तो जुड़ते हैं आध्यात्मिकता की ओर, इन तीनों में से अपना नाता जोड़ते हैं और परमात्मा की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। तो इसके लिए चैनल से जुड़िए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं और सब्सक्राइब केवल एक बार करना है, उसके बाद उस बटन को कभी नहीं छोड़ना। तो जय श्री कृष्ण बोलिए, लिखिए और अध्यात्म की मार्ग पर अपना कदम बढ़ाइए। बढ़ाते चलिए कदम, परमात्मा से जुड़ते चलिए, जय श्री कृष्ण बोलते चलिए, लिखते चलिए, अपना उद्धार करते चलिए।